2024 के लोकसभा चुनाव के एन पहले एक बहुत बड़ा राजनीतिक दांव बीजेपी ने चल दिया है। आज 12 मार्च की तारीख हरियाणा में जबरदस्त राजनीतिक उथल पुथल के साथ सुबह की शुरुआत हुई, क्योंकि अभी तक जो कुछ हुआ है वो सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जी हां, सबसे पहले तो इस्तीफा दे चुके हैं मनोहर लाल बतौर मुख्यमंत्री। अब नए सिरे से सरकार बन रही है, बीजेपी की ही बन रही है। कवायद तेज इसलिए है क्योंकि विधायक दल में नए नाम पर या फिर मनोहर लाल के ही नाम पर यह फाइनल फैसला होना है कि सीएम कौन बनेगा। तो वहीं दूसरी तरफ जेजेपी वाले दुष्यंत चौटाला के विधायकों को बुलाया ही नहीं गया विधायक दल की बैठक में, यानी गठबंधन को तोड़ना तय है। 10 लोकसभा की यहां से सीटें आती हैं, 90 विधानसभा की। अब पूरा अंक गणित आपको समझाते हैं। विधायकों की बैठक में सीएम का नाम तय होगा, लेकिन 90 विधायकों वाले इस विधानसभा में 46 विधायक चाहिए जीत के लिए, 41 सरकार बनाने के लिए। 41 बीजेपी के पास पहले से है, 6 निर्दलियों का समर्थन पहले से है, एक विधायक और एक दूसरी पार्टी के हैं। ऐसे में उनके पास आंकड़ा है 48 का। वो पुनः सरकार बनाएंगे बगैर जेजेपी, यानी दुष्यंत चौटाला जो 2 सीटें चाहते थे लोकसभा चुनाव के लिए, उन्हें न जमीन मिली न फलक, यानी न जमीन न आसमान, कुछ नहीं मिला। और शायद अपने भी विधायकों से हाथ धो बैठे, जिस तरह की तस्वीर आ रही है। उन्होंने अपने फार्म हाउस पर दिल्ली में बैठक बुलाई थी, बताया जा रहा है 1 या 2 विधायक ही पहुंचे हैं। 1-2 विधायक तो बैठे हुए हैं यहां पर बीजेपी के विधायक दल की बैठक में इस वक्त, यानी संकेत साफ है जेजेपी के दुष्यंत चौटाला के पैरों के तले से राजनीतिक जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं बीजेपी पुनः सरकार बनाएगी। 4 बजे के आसपास शपथ ग्रहण हो सकता है। सबकी नजर इस बात पर है कि विधायक दल की जो अभी बैठक चल रही है उसमें किसके नाम पर मुहर लगती है। तो यहीं से शुरुआत करते हुए, क्योंकि कयास लगाना बहुत मुश्किल है कि सीएम कौन बनेगा, उप मुख्यमंत्री कितने बनेंगे, लेकिन ये कोशिश रहेगी कि इसके जरिए साधा जा सके उस समीकरण को जो 2024 के लोकसभा चुनाव में और आने वाले विधानसभा चुनाव दोनों में बीजेपी को बड़ा फायदा पहुंचा सके। हमारे साथ हमारे तीनों सहयोगी, अशोक सिंघल हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हिमांशु मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। लेकिन सबसे पहले सतेन का रुख करते हुए, क्योंकि वो चंडीगढ़ में इस वक्त भी मौजूद है, हरियाणा निवास के बाहर, जहां पर विधायक दल की बैठक इस वक्त चल रही है। वहां से क्या अपडेट है, क्या संकेत आ रहे हैं सतेन? देखिए अंजना, सबसे पहले बता दूं, जेजेपी की तरफ से बयान आया है कि उनका सरकार के साथ अलायंस टूट चुका है। चूंकि जो गठबंधन था वो सरकार चलाने के लिए था और सरकार अब रही नहीं है, यानी कि सरकार इस्तीफा दे चुकी है। तो तकनीकी रूप से जो गठबंधन जेजेपी और भाजपा का था वो खत्म हो चुका है। दूसरी तरफ जेजेपी का ये दावा है कि 5 विधायक उनके दिल्ली पहुंच गए हैं, जिसमें दुष्यंत चौटाला खुद विधायक हैं, उनकी मां नैना चौटाला विधायक हैं, रामकरण काला हैं, अमरजीत ढांडा हैं। 5 विधायक उनके पास पहुंच गए हैं। तो दूसरी तस्वीर मैं आपको हरियाणा निवास की बता देता हूं। यहां पर लगातार गहमा गहमी बढ़ी हुई है, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। बीजेपी के विधायक सिर्फ इसके अंदर मौजूद हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल और 2 प्रभारी और भारतीय जनता पार्टी के जो इंचार्ज हैं विप्लव देव, और जो 2 ऑब्जर्वर तरुण चुग और अर्जुन मुंडा जो दिल्ली से आए हैं, वो तीनों यहां पर मौजूद हैं। रायशुमारी हो रही है। जब रायशुमारी हो रही है और दिल्ली से पर्यवेक्षक आए हुए हैं, इसका मतलब यह है कि नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है। अगर नेतृत्व परिवर्तन नहीं करना होता तो दिल्ली से ऑब्जर्वर को बुलाने की जरूरत शायद यहां पर ना पड़ती और मुख्यमंत्री मनोहर लाल बने रहते। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में दरअसल अनुमान लगाना तो बड़ा ही मुश्किल काम होता है कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन जिस तरीके से ये गहमा हो रही है उससे एक संकेत मिल रहा है, और वो संकेत ये है कि हरियाणा की कमान किसी नए व्यक्ति को मिल सकती है। अब वो नया कौन होगा, संभावित चेहरे हम आपको बता रहे हैं। संजय भाटिया का भी नाम है जो सांसद है करनाल से, और नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री के बिल्कुल खासम खास हैं, कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, ओबीसी से आते हैं। साथ ही साथ जो अभी नए अध्यक्ष बने हैं। और इसके अलावा अगर बात करें अनिल विज सबसे सीनियर हैं, बड़ी बेदाग छवि है उनकी, वर्तमान में गृह मंत्री हैं, आरएसएस की पसंद हैं और 6 बार के विधायक हैं। तो ये और वही संभावित चेहरा हम दिखा रहे हैं, संजय भाटिया का भी नाम करनाल से ही लगातार 2014 से बतौर विधायक चुनकर आ रहे हैं मनोहर लाल, और वहीं से सांसद है संजय भाटिया, उनका भी नाम चल रहा है। नायब सैनी का भी आपने देख लिया, अनिल विज का भी हम आपको दिखा रहे हैं, मनोहर लाल भी बन सकते हैं। थोड़ा सा इंतजार करना होगा।